हेलो फ्रेंड्स, मैं अरविंद साहू पढ़ोलॉजी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। इस क्लास में हम ट्रिग्नोमेट्री डिस्कस कर रहे थे। ट्रिग्नोमेट्री के कुछ टाइप के क्वेश्चन हम कर चुके थे और कुछ टाइप हमारा बाकी है। तो देखिए, जो मैंने लास्ट क्लास में क्वेश्चंस करवाए थे उसकी आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, उसको अच्छे से समझिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का हम क्लास। देखिए, आज मेरे पास क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 1 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 2 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 3 डिग्री। कहाँ तक है आपके पास? साइन स्क्वायर 87 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 88 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 89 डिग्री। क्वेश्चन आपको देखने में बड़ा लग सकता है। इस टाइप के हम 5 से 6 क्वेश्चन आज करने वाले हैं और बगैर पेन कॉपी के आप ये क्वेश्चन करोगे, चाहे आप नए स्टूडेंट्स हो या पुराने। बिल्कुल आसान टाइप है, लेकिन हो सकता है कि अगर आपने ये क्वेश्चन पहले नहीं किए हैं और आपको लगे कि कितना बड़ा क्वेश्चन, किस टाइप का क्वेश्चन आ गया, आप बिल्कुल डरना नहीं है इससे। बगैर पेन कॉपी के आप ये क्वेश्चन करोगे। ठीक है, उसके पहले आपको पता है कि मैं बिल्कुल आपको पहले बेसिक से बताऊंगा कि अगर क्वेश्चन में कुछ चेंज भी हो तो आप उस चीज़ को समझ सको और क्वेश्चन कर सको। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं इसका बेसिक से। साइन स्क्वायर 1 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 2 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 3 डिग्री कहाँ तक है बच्चों? ये साइन स्क्वायर 89 डिग्री तक है। ठीक है, 89 डिग्री तक है। हमें क्या करना है कि साइन स्क्वायर 1 डिग्री जो सीरीज आपकी पहले है उसको एज इट इज लिखते हैं। साइन स्क्वायर 2 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 3 डिग्री। इतनी बात तो आप लोगों को समझ में आई। जैसा क्वेश्चन था हमने वैसा का वैसा लिख दिया। ठीक है, चलिए कहाँ तक था ये हमारा था साइन स्क्वायर 89 डिग्री तक। अब एक चीज़ आप बताइए, मैं ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ, फिर भी आपको अगर याद ना हो तो उसके लिए आपको बता रहा हूँ। अलग से लिख लेना, इसको मैं रफ कर रहा हूँ। अब इसके बाद साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इतनी बात आपको पता है? इतनी बात पता है कि नहीं? अच्छे से देखिए, ये मैं पहली या दूसरी क्लास में चीज़ें आपको बता चुका हूँ, तो उसको अच्छे से समझिए पहले। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है और आप साइन स्क्वायर थीटा बराबर लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इतनी बात आती है कि नहीं? और नहीं भी आती होगी ना तो आप यहाँ से अभी नोट कर लीजिए, लिख कर रख लीजिए। ठीक है, चलिए इतनी चीज़ हो गई। ये 2 पॉइंट आपको याद रखना है, दिमाग में बिल्कुल ध्यान रखना है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बताया मैंने? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 और साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर इतनी बात? चलिए अब मैं आपके क्या बोल रहा हूँ, साइन स्क्वायर 87 डिग्री को आप पीछे से लिख रहे हैं ना, तो साइन स्क्वायर 89 डिग्री को लिख रहा हूँ मैं साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। देखिए साइन स्क्वायर लिख रहा हूँ मैं इसको 90 माइनस 1 लिख सकता हूँ कि नहीं? साइन स्क्वायर 90 माइनस 1 लिख सकता हूँ कि नहीं? अच्छे से देखिए उसको। ठीक है, अब साइन स्क्वायर 88 डिग्री को लिख रहा हूँ मैं साइन स्क्वायर 90 माइनस 2। साइन स्क्वायर 87 को लिख रहा हूँ मैं साइन स्क्वायर 90 माइनस 3। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? क्या था क्वेश्चन? साइन स्क्वायर 87, साइन स्क्वायर 87 ही तो लिखा है। 87 को क्या लिख दिया मैंने? 90 माइनस 3। 88 को लिख दिया 90 माइनस 2। 89 को लिख दिया 90 माइनस 1। इतनी बात क्लियर है? चलिए, कोई डाउट यहाँ तक? मैंने ऐसा क्यों लिखा कि बच्चों आप बताओ कि, चलिए देख ही लेते हैं सीधा। साइन स्क्वायर 1 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर, इससे छेड़छाड़ नहीं करनी है। मैं आगे वाली सीरीज को ऐसे के ऐसे छोड़ दो आप, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब देखिए, अब यहाँ एक होगी वैल्यू, अभी कहाँ तक होगी? साइन स्क्वायर 1 डिग्री, साइन स्क्वायर 2 डिग्री, साइन स्क्वायर 3 डिग्री। साइन स्क्वायर कहाँ तक? 89 डिग्री तक। इसके बीच में कहीं एक साइन स्क्वायर 45 भी होगा। अगर मैं इसको लिखूँ ऐसे, तो इसके बीच में सीरीज है, नंबर कंटिन्यू चल रहे हैं, तो बीच में एक साइन स्क्वायर 45 भी होगा। 1 2 3 4 5 5 ऐसे करते करते कहाँ तक होगा? बीच में एक 45 भी आएगा। 45 के बाद आएगा आपके पास साइन स्क्वायर 40 डिग्री और इस टाइप से आपके कहाँ तक जाओगे? साइन स्क्वायर 89 डिग्री तक। साइन स्क्वायर 89 डिग्री तक। अब ये साइन स्क्वायर 90 माइनस 3, साइन स्क्वायर 90 माइनस 2, साइन स्क्वायर बोर्ड में आ रहा है कि नहीं? 90 माइनस 1। ये आपका आ रहा है कि नहीं? नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है। ठीक है, उसको तो मैं लिखता हूँ वापस से। देखिए, और आगे से लिख देता हूं इसको एक बार और। चलिए, क्या था हमारे पास? इसको मैं एज इट इज लिख रहा हूं। साइन स्क्वायर 1 डिग्री को ऐसा कैसे लिख दिया?
साइन स्क्वायर 2 डिग्री को ऐसा कैसे लिख दिया, इससे छेड़छाड़ नहीं करते हैं, साइन स्क्वायर 3 डिग्री को ऐसे कैसे हमने लिख दिया। आगे सीरीज बढ़ाते हुए हमें पता है कि बीच में एक साइन स्क्वायर 45 डिग्री भी आएगा। क्लियर है, साइन स्क्वायर 45 डिग्री आएगा क्योंकि कंटिन्यू नंबर है, 1 से लेकर शुरू होके 89 तक। ठीक, चलिए अब हम कहाँ तक जा रहे हैं, साइन स्क्वायर 87 को मैंने क्या लिख दिया था, 90 माइनस 3 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस 2 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस 1 डिग्री। लिख दिया कि नहीं लिख दिया, इतनी बात क्लियर है। अब देखिए साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, तो आप बोलोगे साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, बता चुका हूं आपको, लिख दिया मैंने इसको। अब स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दिया, कॉस स्क्वायर 3 प्लस कॉस स्क्वायर 2 प्लस साइन स्क्वायर 1। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। मेरे पास क्या था, साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा, तो 90 तो ये रहा आपके पास, थीटा कितना रहा 3, तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, स्क्वायर है तो मैंने स्क्वायर लिख दिया, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर, और यहाँ भी सेम साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा है। ठीक है, कॉस थीटा कॉस स्क्वायर 1 स्क्वायर है तो स्क्वायर। यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं आई, क्लियर है। चलिए अब देखिए बच्चों, इस साइन स्क्वायर 45 के इस साइड 44 टर्म्स होंगी, 44 टर्म्स होंगी, जो कहाँ तक होंगी, साइन स्क्वायर 1, साइन स्क्वायर 2, साइन स्क्वायर 3, साइन स्क्वायर 44 और साइन स्क्वायर 45। इस 45 के बाद भी आपकी टर्म होंगी, किस में होंगी, 46, 47, 48, इस टाइप से बढ़ते हुए 89 डिग्री तक। क्लियर है। अब इस टाइप की जो इस साइड की जो टर्म्स थी उसको मैंने कॉस स्क्वायर में बदल लिया, कॉस में बदल लिया। क्लियर है। और इस साइड की जो साइन स्क्वायर 45 डिग्री की इस साइड की जो टर्म थी उनको मैंने क्या लिख दिया, साइन स्क्वायर ही लिख दिया। ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब देखिए बच्चों, साइन स्क्वायर 2 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 3 डिग्री। अब ये आपकी पहली टर्म और ये आपकी लास्ट टर्म। पहली टर्म और लास्ट टर्म को क्या लिख रहा हूं मैं, साइन स्क्वायर 1 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 1 डिग्री। क्लियर, इतना लिख सकता हूं कि नहीं। सेकेंड लास्ट टर्म साइन स्क्वायर 2 डिग्री और साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 डिग्री लिख देता हूं इसको मैं, साइन स्क्वायर 2 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 2 डिग्री। यहां तक कोई दिक्कत। चलिए थर्ड टर्म साइन स्क्वायर 3 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 3 डिग्री, ये वाला। और जो 45 था उसको ऐसे लिख देता हूं मैं, साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस सो वन, ऐसी कंटिन्यू आगे कॉस की वैल्यू चल रही होंगी। क्लियर है, आगे भी वैल्यू है वो चल रही होंगी, उनको भी हम ऐसे ही लिखेंगे। यहाँ से साइन 1 लिया, वहाँ से कॉस स्क्वायर 1 लिया, यहाँ से साइन स्क्वायर 2 लिया, वहाँ से कॉस स्क्वायर 2 लिया, कॉस स्क्वायर 3 लिया, यहाँ कॉस स्क्वायर 4 होगा। ऐसे ऐसे चलते हुए हम सारी सीरीज बना लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास टोटल टर्म्स कितनी थी, देखिए साइन स्क्वायर 1 डिग्री कॉस स्क्वायर 1 डिग्री, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होगा, आप बोलोगे कि सर 1 होगा। क्लियर, देखिए साइन स्क्वायर 2 डिग्री कॉस स्क्वायर 2 डिग्री, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, फिर 1 हो गया। साइन स्क्वायर 3 डिग्री कॉस स्क्वायर 3 डिग्री, फिर 1 हो गया। और साइन स्क्वायर 45 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, साइन स्क्वायर 45 डिग्री की वैल्यू होती है आपके पास 1/√2, इसको मैंने 1/√2 लिख दिया। ठीक है, और आगे भी इसी टाइप से 1 बन जाएगा, यहाँ भी 1 बन जाएगा, यहाँ भी 1 बन जाएगा। कहाँ तक बनेगा ये, आपके पास बनेगा 89 तक। ठीक है, 89 थे। अब एक चीज बताइए, इसका होल स्क्वायर है, ठीक है, इसका होल स्क्वायर। एक चीज बताइए, साइन स्क्वायर 1 डिग्री, मेरे पास सीरीज कहाँ तक थी, तो 1 2 3 3 4 5 कहाँ तक, 89 डिग्री तक। 89 डिग्री में टोटल टर्म्स कितनी होंगी, कुल पद कितने होंगे, तो आप बोलोगे 1 से लेके 89 तक 89 पद होंगे, 89 टर्म, 89 टर्म्स होंगी। अब उनका हम जोड़ा बना रहे, पेयर बना रहे कि साइन स्क्वायर 1 डिग्री पीछे से, कॉस स्क्वायर 1 डिग्री पीछे से लिया, साइन स्क्वायर 1 डिग्री आगे से लिया, दोनों को जोड़ा, ऐड किया तो 1 आ गया। तो ऐसे ऐसे 89 89 पदों में आपके एक पद हटा दीजिए, आप 45 वाला हटा दिया आपने, तो आपके पास कितनी टर्म बची, आपके पास बची पद 44। जोड़े बन गए, 88 टोटल टर्म्स थी, लेकिन 2 को बना के 1 बन रहा है, साइन स्क्वायर 1 डिग्री और कॉस स्क्वायर 1 डिग्री को जब आप मिलाओगे तो कितना बन रहा है, 1।
क्लियर है। तो 88 पदों से हमें कितने नंबर्स मिलेंगे? 44। तो हमने क्या कर दूंगा, इसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 44। 1 1 1 1, यहाँ के भी 1 1 जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे? 44 हो जाएंगे। क्लियर। और ये क्या था हमारे पास? ये था हमारे पास 1/√2 का होल स्क्वायर। अब 44 प्लस 1/√2 का होल स्क्वायर मतलब कितना? 1/2। तो कितना हो जाएगा ये? 44 सही 1/2। ये आपका आंसर। कोई दिक्कत आई क्या? आई होगी थोड़ी सी दिक्कत, अगर आपको पहली बार दिख रहा है तो हो सकता है आई हो, उसको मैं एक बार और आपको बताता हूँ। ये बेसिक कॉन्सेप्ट था, मेरे को आपको बताने के लिए ज़रूरी था क्योंकि आपको मैं सारी चीज़ें बताऊंगा। तो ये आपको बेसिक भी बताना था। इसके बाद जो तरीका है वो आपके 2 सेकंड का है, आपको पेन भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसमें। ठीक है, चलिए इसको देखिए एक बार वापस से आपको कोशिश करता हूँ समझाने की। देखिए बच्चों, हमारे पास क्वेश्चन था साइन स्क्वायर 1 डिग्री, साइन स्क्वायर 2 डिग्री, साइन स्क्वायर 3 डिग्री, कहाँ तक? साइन स्क्वायर 89 डिग्री तक। इतनी बात समझ में आई। हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है और साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। इतनी बात समझ में आई। ठीक है, साइन स्क्वायर 1 डिग्री, साइन स्क्वायर 2 डिग्री, साइन स्क्वायर 3 डिग्री। हमने जो साइन स्क्वायर 87 था उसको लिख लिया 90 माइनस 3 डिग्री। ठीक है, साइन स्क्वायर 88 डिग्री था उसको लिख लिया साइन स्क्वायर 90 माइनस 2 डिग्री। यहाँ पर था साइन स्क्वायर 89, उसको लिख लिया साइन स्क्वायर 90 माइनस 1। अब आप चीज़ें जब अगला क्वेश्चन करोगे तो आप इसको छोड़ के इस स्टेप को डायरेक्ट ऐसा भी लिख सकते हो कि जो साइन स्क्वायर जितना कम होगा, साइन स्क्वायर 90 से जितना कम होगा उसको डायरेक्ट जितना कम है, साइन स्क्वायर 89 है, कितना कम है? 90 से 1 कम है, तो उसको कॉस के टर्म में आप लिख सकते हो डायरेक्टली। ठीक है, चलिए क्यों लिख सकते हो मैंने आपको बता दिया। अब ऐसे ऐसे करके जो हम देखेंगे, यहाँ से 1 डिग्री लिया, यहाँ से कॉस स्क्वायर 1 डिग्री लिया, तो जब 2 टर्म्स जोड़ेंगे, 2 पदों को जोड़ेंगे तो 1 मिल रहा है। 1 मतलब 1 मिल रहा है, नंबर 1 मिल रहा है। तो जब 44, हमारे पास टोटल 88 पद थे, 88 पद से अगर उनको हम जोड़ेंगे तो हमें कितने मिलेंगे? 44 मिलेंगे। हमने उसको 44 लिख दिया। ठीक है, अब एक टर्म्स ऐसी है जो इन दोनों के बीच में है, ना ही वो इससे ऐड होगी ना ही वो इससे ऐड होगी, इस साइड भी उस साइड के बीच में। कौन सी टर्म है वो? साइन स्क्वायर 45 डिग्री की। साइन स्क्वायर 45 डिग्री के बीच में टर्म्स है तो उसमें आपको कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। अब उसकी साइन स्क्वायर 45 की वैल्यू आपको पता है कि 1/√2 होती है और 1/√2 का भी होल स्क्वायर। ठीक, तो 44 प्लस 1/√2 मतलब कितना हो गया? 1/2। क्लियर है इतनी बात? चलिए लिख लीजिए आप अच्छे से। अगर ये समझ में नहीं आया होगा ना तो 1 से 2 बार और देखिए, आगे भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो उसमें आपके क्लियर हो जाएगा चीज़। ठीक है, चलिए अब इसको मैं दूसरे तरीकों से बताऊं आपको। दूसरे तरीके से अगर देखें तो देखिए बच्चों, हमें ये पता है कि इसमें टोटल 89 टर्म है। कितने पद हैं? 89 पद हैं। 89 पद में से आप एक चीज़ बताइए, जैसे कि आपको पता चल गया कि 89 पद हैं और ये पद जो है साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर के फॉर्म में है, कि आप इसको साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं? अच्छे से देखिए, आप इसको साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर के टर्म में लिख सकते हैं। अब एक चीज़ बताइए, यहाँ साइन स्क्वायर 1 डिग्री, साइन स्क्वायर 2 डिग्री, और ये यहाँ इसको आप लिख दोगे 89 डिग्री को। कितना कम है ये? 90 से ये कम है 1, तो इसको लिख दो आप कोस स्क्वायर 1 डिग्री। इसको डायरेक्ट लिख सकते हो कोस स्क्वायर 2 डिग्री, इसको लिख सकते हो कोस स्क्वायर 3 डिग्री। अभी कहाँ से आया? आपको मैं सॉल्व करवा चुका हूँ, तो यहाँ से मैंने डायरेक्ट आपको समझाने के लिए लिख दिया। इतनी बात क्लियर है? ये ऐसे कैसे ही रहेगा। यहाँ तक तो हमें कोई दिक्कत आई नहीं होगी। बीच में आपकी साइन स्क्वायर 45 डिग्री भी है। ठीक है, ये आपके कंटिन्यू चल रहे हैं ना, ये आपका क्या चल रहा है? कंटिन्यू चल रहा है। ठीक, अब देखिए, जब हम पीछे से वैल्यू काउंट कर रहे हैं तो यहाँ से एक जोड़ा, यहाँ से साइन स्क्वायर 1, यहाँ से कोस स्क्वायर 1, तो ऐसे ऐसे हमारे पास टोटल कितने पद हैं? आप बोलोगे मेरे पास 89 पद हैं। ठीक है, जब भी आपको दिख जाए कि साइन स्क्वायर के रूप में सीरीज है, कॉस स्क्वायर के रूप में सीरीज है, तो आप उसके सबसे पहले पद देखना, टोटल टर्म्स देखना, कितने पद हैं? 89 पद हैं। कंटिन्यू है? बिल्कुल कंटिन्यू है, आपकी पूरी सीरीज चल रही है। तो 89 को मैं लिख रहा हूँ 88 प्लस 1 पद। अब ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि इस एक का मान साइन स्क्वायर 45 डिग्री है।
है कि नहीं है। और इस 88 से मिलकर ये 88 कौन होंगे, ये साइन स्क्वायर 1 कॉस स्क्वायर 1 साइन स्क्वायर 2 कॉस स्क्वायर 2। तो इस 88 से हमें कितने जोड़े मिल जाएंगे, हमें जोड़े मतलब 2 जोड़े 2 से मिलकर बनते हैं। तो इस 88 में कितने जोड़े होंगे, तो आप बोलोगे कि 44 जोड़े होंगे। और साइन स्क्वायर 45 की वैल्यू कितनी होगी, 1/√2 का होल स्क्वायर। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 44 सही 1/2। चीज़ समझ में आई कि नहीं आई। देखिए हमारे पास थे टोटल 89 पद। हमने देखा कि 89 पद में एक पद साइन स्क्वायर 45 डिग्री वाला ऐसा है जो कि जिसकी वैल्यू 1/√2 होती है, उसको अलग कर लिया। 88 पदों में साइन स्क्वायर 1 डिग्री होगा और कॉस स्क्वायर 2 डिग्री, साइन स्क्वायर 2 डिग्री कॉस स्क्वायर 2 डिग्री। तो इस टाइप से 88 पदों से हमें मिल जाएंगे 44। तो 44 प्लस 1/√2 कितना हो जाएगा, 44/1/2। ये हो गया आपका दूसरा तरीका। समझ में आया कि नहीं आया, बिल्कुल आसानी से समझ लीजिए। लेकिन इसको समझने से पहले आप जो मैंने आपको डिटेल मेथड बताई वो भी आपको आना जरूरी है। ठीक है, चलिए क्लियर है इतनी चीज, आगे बढ़ते हैं। अब आपको दूसरी मेथड में क्या करना है, इसके बाद आपको एक चीज समझनी है कि जो भी आपके पद हों उसमें आप डायरेक्ट भाग दे दीजिए, क्योंकि कंटिन्यूस सीरीज चल रही है। डायरेक्ट आप भाग दे दोगे, 89 पद है, 89 पद में अगर आप 2 का भी भाग दे दोगे ना तो कितना हो जाएगा, ये 44 1/2। ये आपका आंसर हो गया। आपने देखा कि टोटल कितने पद है, 89 पद है। 89 पद में हम डायरेक्ट भाग दे देंगे 2 का, तो कितना आ जाएगा, 44 1/2। लेकिन ये आपके शॉर्ट ट्रिक है, डायरेक्ट तरीका है, हो सकता है आप इसमें कहीं फंस जाओ, तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको क्या करना है, पदों की संख्या देखना है कि टोटल पद कितने होंगे, और उसमें वो नंबर देखना है सेंटर वाला जिसकी वैल्यू अगर किसी में ऐड नहीं हो रही हो तो उसका आप डायरेक्ट मान रख दीजिए और आंसर आपके सामने होगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास इसी सीरीज में, इसी टाइप की सीरीज में। अभी ये सीरीज थी आपके पास 2 की, अब है आपके पास साइन की थी, अब कॉस की। कॉस स्क्वायर 2 डिग्री, कॉस स्क्वायर 3 डिग्री, कहाँ तक, कॉस स्क्वायर 45 डिग्री तक। और यहाँ कॉस स्क्वायर आपका 87 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 88 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 89 डिग्री। आ रहा है नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, बताते नहीं आप लोग। चलो कॉस स्क्वायर 3 डिग्री और ये बीच में होगा आपके पास कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, और ये होगा आपके पास कॉस स्क्वायर 87 डिग्री, कॉस स्क्वायर 88 डिग्री, कॉस स्क्वायर 89 डिग्री। ये तो आ रहा है ना, ये आ रहा है। ये आपको सीरीज दिमाग में बैठाना है बिल्कुल। इस साइन स्क्वायर में सीरीज हो, कॉस स्क्वायर में सीरीज हो, क्या करना है, टोटल टर्म्स देखना है डिवाइडेड बाई 2। टोटल टर्म्स कितने हैं इसमें, 89 है। ठीक है, 89 में एक पद ऐसा होगा जो कॉस स्क्वायर 45 होगा जो किसी के साथ पेयर नहीं बनाएगा, तो इसको हमने ऐसे के ऐसा लिख दिया। ठीक है, ऐसे कैसे लिख दिया, और इस 89 को लिख रहा हूं मैं 88 प्लस 1 पद तो ये हो गया डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि आपको पता है पेयर बनाना है। तो कितना हो जाएगा 44, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 1/√2 का होल स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा 44 सही 1/2। सीरीज याद आ रही है आपको, साइन स्क्वायर के रूप में हो, कॉस स्क्वायर के रूप में हो, जितने पद हों कंटिन्यू पद हों तो एक पद अलग रख लीजिए, बाकी को डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए। क्यों किया, क्योंकि जोड़े बन रहे उतने, आंसर आ गया। चलिए बेसिक वाला क्वेश्चन आप जरूर देख लेना पहला। कोई डाउट यहाँ पर, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल आराम से चीज़ें कर रहा हूँ, लेकिन आपको बेसिक बता दिया मैंने क्वेश्चन में, इसलिए इसको हमने बेसिक से नहीं किया। अब आप लोगों को क्या करना है, कोशिश करना है बेसिक से करने की, और आपको कोई दिक्कत आए तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास। अब अगर सीरीज क्वेश्चन नंबर 3, साइन स्क्वायर 1 डिग्री, साइन स्क्वायर 3 डिग्री। अब सीरीज हम विषम में ले रहे हैं ना, साइन स्क्वायर 5 डिग्री, इसमें बीच में एक साइन स्क्वायर
45 डिग्री होगा क्योंकि ये भी विषम होता है। अब कहाँ तक जाएंगे, साइन स्क्वायर, यहाँ पर हम जाएंगे 89 डिग्री तक, साइन स्क्वायर 85 डिग्री, साइन स्क्वायर 87 डिग्री, साइन स्क्वायर 89 डिग्री। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? आराम से देखिए। अब हमने देखा इस सीरीज में आपके पास सारे विषम चीज़ें हैं, विषम पद है, विषम पद है कि नहीं है? विषम पद है 1, 3, 5, 45, 85, 87 और 89। इसकी पहली जो सीरीज थी उसमें कंटिन्यू चल रही थी आपकी चीज़ें, तो आपने वैसे समझा। अब देखिए विषम पद है, तो आपको पता है कि विषम पद अगर मैं बोलूँ कि आप 1 से 10 में कितने समपद होंगे, सम मतलब इवन और विषम मतलब ऑड, तो कितने ऑड होंगे और कितने इवन होंगे। तो आप अगर 1 से 10 तक लिखोगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो आप देखोगे कि आधे हमारे पास ऑड रहेंगे और आधे इवन रहेंगे, आधे सम रहेंगे और आधे विषम रहेंगे। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई आपको? ठीक है, तो इसी टाइप से हमारी इस सीरीज में आधे तो आपके पास क्या रहेंगे, आधे पद जो रहेंगे आधे सम रहेंगे, आधे विषम रहेंगे। देखिए आधे क्या है आपके पास, साइन स्क्वायर 1, साइन स्क्वायर 2 से कहाँ तक, साइन स्क्वायर 89 तक। इसमें एक पद है साइन स्क्वायर 45 डिग्री, उसको हम ऐसे लिख देते हैं बीच वाले पद को। ठीक है, अब देखिए पहले मैं बेसिक बता रहा हूँ, उसके बाद डायरेक्ट बता दूंगा। ठीक है, दोनों चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इसको साइन स्क्वायर 1 डिग्री को मैं ऐसे ही कैसा लिख रहा हूँ, साइन स्क्वायर 3 डिग्री, साइन स्क्वायर 5 डिग्री। ठीक है, अब ये बीच में आपके कंटिन्यू सीरीज चल रही है ना, डायरेक्ट नहीं आया साइन स्क्वायर 45। ठीक है, साइन स्क्वायर इस 85 डिग्री को मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर 90 माइनस 5 डिग्री, यहाँ तक कोई दिक्कत? इसको लिख रहा हूँ साइन स्क्वायर 90 माइनस 3 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस 1 डिग्री। अब ये सीरीज तो नहीं निकली, इससे नहीं निकला, बच गया है ना। चलिए इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई आपको? क्लियर। अब इस साइन स्क्वायर 95 को लिख रहा हूँ मैं साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर 5 डिग्री, कॉस स्क्वायर। ये चीज़ मैं पहले क्वेश्चन में बता चुका हूँ, इसलिए थोड़ा जल्दी लिख रहा हूँ, और कॉस स्क्वायर 1 डिग्री। यहाँ तक समझ में आया? बीच में आपकी एक सीरीज चल रही है, ये कहाँ है, साइन स्क्वायर 45 डिग्री, और इस साइड भी आपकी कंटिन्यू सीरीज चल रही है, साइन स्क्वायर 5 डिग्री, साइन स्क्वायर 3 डिग्री और साइन स्क्वायर 1 डिग्री। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? अच्छे से देखो इसको, कोई डाउट है? क्लियर है? चलिए अब हमें क्या करना है, ये पेयर यहाँ से, ये पेयर यहाँ से और ये यहाँ से लिख लूँ मैं, तो साइन स्क्वायर 1 डिग्री, वहाँ का कॉस स्क्वायर 1 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 3 डिग्री, है ना, सॉरी साइन स्क्वायर 3 डिग्री, और ऐसे ही कॉस स्क्वायर 3 डिग्री, साइन स्क्वायर 5 डिग्री, कॉस स्क्वायर 5 डिग्री। क्लियर इतनी बात? कंटिन्यू सीरीज चलेगी और इस सीरीज कहाँ मिल जाएगी, साइन स्क्वायर 45 डिग्री पर। क्लियर। चलिए ये जोड़े हमने 1, 2, 3, तो ऐसे कितने पेयर होंगे हमारे पास, कितने पेयर होंगे? तो आप बताओगे कि साइन स्क्वायर मतलब 89 पदों में टोटल पद कितने होंगे, सम कितने विषम। तो आप बताओगे कि 89 पद में एक पद तो आपने कॉमन लिख लिया, कितने होंगे, 1 पद अलग कर दिया, कितने टर्म्स बची आपके पास, 8, टोटल बची 44। क्योंकि अभी बात की थी हमने कि 1 से लेकर 10 तक में 5 नंबर सम होंगे, 5 विषम होंगे। तो 89 में एक पद आप हटा दो, कॉस 45 वाला, साइन 45 वाला हटा दिया। अब आपके पास बचे टोटल 88 टर्म्स, 88 पद बचे। 88 पद में आपके 44 सम होंगे और 44 ही विषम होंगे। क्लियर है? ऑड भी 44 होंगे और इवन भी 44 होंगे। ठीक है, 44 होंगे। तो इनके पेयर कितने बनेंगे? तो आप बोलोगे कि 44 पदों से टोटल जो हमारे पास नंबर बनेंगे वो 44/2 बनेंगे। ठीक है, तो 44/2 बनेंगे, क्योंकि साइन स्क्वायर 1 डिग्री, कॉस स्क्वायर 1 डिग्री, एक यहाँ से लिया, एक यहाँ से लिया, तो कितना बना, 2 से 1, 44 पदों में कितने बनेंगे, 22। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख दूँ, ऐसे ऐसे कितने आ जाएंगे,
1 + 1 + 1 कितने, ये हो जाएगा आपके पास 22 बार, ठीक है। कितनी बार, 22 बार बनेंगे एक एक, ठीक है। और प्लस sin स्क्वायर 45 की वैल्यू 1/√2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा आपके पास 22 बार बना तो 22 लिख दो इसको, और 1/√2 ऐड कर दो तो 1/2 हो जाएगा, तो हो जाएगा 22 से ही 1/2। समझ में आया कि नहीं आया? थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो रही होगी कि 22 कैसे हो गए, तो आप देखिए ध्यान से, अभी तक जो पढ़ा है उसको भूल जाइए, 1 मिनट के लिए केवल कॉन्सेंट्रेट कीजिए मैं जो बोल रहा हूँ उस पर। मैंने देखा सीरीज कितनी है, सीरीज है आपकी 89 टर्म्स की, 89 पद आपकी पूरी सीरीज में हैं। कैसे टर्म्स हैं, अगर वो हमारे पास है विषम पद, तो आप बताइए कि टोटल संख्या हमारे पास अगर 10 नंबर्स हैं, उसमें नंबर सम कितने होंगे और विषम कितने होंगे, तो आप बोलोगे कि 1 से लेकर 10 तक में 5 पद सम होंगे, 5 ही विषम होंगे। क्लियर, 5 ऑड होंगे और 5 पद ही इवन होंगे। इतनी बात समझ में आई। अब हमने टोटल पदों की संख्या देखी 89, तो 89 में एक पद sin स्क्वायर 45 डिग्री आपके पास उसकी वैल्यू है, उसको आपने साइड में रख लिया, ठीक है, रख लिया। अब बचे आपके पास टोटल पद 88, 88 टर्म्स बची। 88 टर्म्स में 44 आपकी ऑड होंगी, 44 ही इवन होगी, 44 ऑड 44 इवन। हमें इस सीरीज में ऑड लेना है, विषम लेना है, तो 44 पद हमने विषम ले लिए। अब उन 44 पदों में से हमें 2 से, मतलब 44 में से आप जब sin स्क्वायर 1 डिग्री cos स्क्वायर 1 डिग्री लोगे तो 1 मिलेगा, cos स्क्वायर 2 डिग्री और sin स्क्वायर 2 डिग्री लोगे तो 2 मिलेगा। तो 44 पदों से टोटल जो एक एक वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिलेगी, 22 लिख दिया, और 1/√2 का होल स्क्वायर तो 1/2 कितना हो गया मान, 22 सही 1/2। आपको इसमें पेन की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन चूंकि हम कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं तो हमने उसको लिख के समझा दिया। अब क्वेश्चन आपको जो करना है डायरेक्ट देखना है, 89 पद है, एक पद अलग किया, 44 88 बचे, 88 में सम कितने, सम भी 22 विषम भी 22, तो कितना आ गया इसका 22 + 1/2। क्लियर है चीज़, कोई डाउट है यहाँ पर? आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप इस टाइप के देखिए, अभी मैंने आपको sin स्क्वायर वाला करा दिया, cos स्क्वायर वाला कर दिया, एक विषम वाला कर दिया, इसमें sin की जगह वो cos भी दे देगा। अब आपको देखना है कि सीरीज ऑड में चल रही है इवन में चल रही, और अगर इवन भी होती ना तो यहाँ क्या हो जाता आपके पास 2 अलग हो जाता क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आप यहाँ से भी आप समझ सकते हो चीज़ें, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए एक और। अगर हमारे पास है sin स्क्वायर 5 डिग्री, ठीक है, sin स्क्वायर 10 डिग्री, कर लीजिए कोशिश इसको करने की, sin स्क्वायर 15 डिग्री, कोशिश कीजिए फटाफट। अब क्या हो जाएगा, अगर सम और विषम थे, इसके पहले वाले में सम और विषम थे तो हमने चीज़ें वैसे की, डिवाइडेड बाई 2 किया। अब हमें क्या करना है, डिवाइडेड बाई 5 करना है, क्योंकि 5 की गैप है, जितने की गैप होगी उससे ही डिवाइड करना है ना। अब यहाँ पर हमकी टर्म्स कैसी हैं, कितने पद होंगे, देखते हैं कितने पद होंगे। देखिए कितने पद होंगे, sin स्क्वायर आपके पास 5 डिग्री 15 डिग्री, यहाँ पर हो जाएगा sin स्क्वायर 85 डिग्री, यहाँ पर हो जाएगा sin स्क्वायर 80 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा sin स्क्वायर 75 डिग्री, है ना, 5 की गैप है। sin स्क्वायर 75 डिग्री, यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं आई? आराम से देखिए, क्लियर। हमारे पास क्वेश्चन है sin स्क्वायर 5 डिग्री 10 डिग्री 15 डिग्री sin स्क्वायर 85 डिग्री तक। अब देखिए इसको डायरेक्ट बताऊँ मैं, यहाँ का sin स्क्वायर यहाँ की sin स्क्वायर 85 से मिलकर कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा। क्यों बन जाएगा, कि sin स्क्वायर 5 डिग्री और sin स्क्वायर 85 को अब लिखोगे sin 90 माइनस थीटा मतलब cos थीटा, cos थीटा की वैल्यू कितनी 5, तो cos स्क्वायर 5 प्लस sin स्क्वायर 5 1, cos स्क्वायर 10 और sin स्क्वायर 10 1, cos स्क्वायर 15 और sin स्क्वायर 15 1। तो आप देखोगे टोटल पद कितने हैं हमारे पास, 5 के गैप में। आप 85 को डिवाइड किए 5 से, कितना आ जाएगा, आपने जब 85 को 5 का गैप लेके डिवाइड किया तो आपके पास आ गया 17
अगर यहाँ सम या विषम होते तो सम और विषम में 2 का गैप चलता है, तो हम इस टोटल पदों की संख्या को 2 से डिवाइड करते हैं। क्लियर? हमने डिवाइड किया तो कितनी आ गए? 17 पद आ गए आपके पास। 17 पद को मैं 16 अलग लिख लेता हूँ और 1 अलग लिख लेता हूँ। अब आप एक पद क्यों लिख लिया? क्योंकि ये साइन स्क्वायर 45 की वैल्यू होगी। अब हमारे पास कितने बचे? 16। 16 से पद कितने बचेंगे बनेंगे? 16 का आधा, क्योंकि एक इसका साइन स्क्वायर और एक इसका कॉस स्क्वायर, 2 से मिलकर 1 बन रहा है, तो 16 से मिलकर कितने बनेंगे? 8। और साइन स्क्वायर 45 की वैल्यू कितनी होगी? 1/2। 1/√2 होगी, उसका स्क्वायर करेंगे तो 1/2। तो आंसर कितना हो जाएगा? 8 1/2। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब ये सीरीज आपके अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। क्वेश्चन पेपर वाला कुछ भी आपके एग्जामिनर आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है? उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन सेट कर लिया मैंने। आपको डायरेक्ट तरीका भी बता दिया कि अगर आपको डायरेक्ट करना हो तो कैसे करेंगे, और बेसिक से आप करोगे तो कैसे करेंगे। बेसिक आपको ध्यान रहेगा तो क्वेश्चन चेंज होगा, इसमें और भी सीरीज जोड़ देंगे तो आप कर लोगे। लेकिन आप चीज़ों रटोगे कि साइन स्क्वायर 1 वाली सीरीज हो तो उसका आंसर 88, 88.5 आएगा, 44.5, 22.5, 8.5, इस टाइप से मत करना। चीज़ें समझना और फिर आपको आसानी से चीज़ें आप कर सकोगे, ठीक है? चलिए आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं, और आप अच्छी तैयारी जितना आपसे हो सके इस बार लग के कर लीजिए। बिल्कुल जी जान से जुड़ जाइए। कोई भी आप इस बार लापरवाही नहीं करना है, चीज़ें आपको अच्छे से समझना है। धीरे धीरे आपके पास टाइम बहुत है, और कुछ अपना ही आपके पास कॉलेज है ना ही आपके पास अभी ज़्यादा मस्ती करने के लिए है कि आप घूम सको। इन सब चीज़ों से बचो। 4 से 5 महीने लग के चीज़ें कीजिए और आप अपना सिलेक्शन लीजिए। उसके बाद पूरी ज़िंदगी आपकी है, आपको पूरी मस्ती करने का मौका मिलेगा। चलिए, तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।